दोस्तों भगोड़े के हवाले से जो खबर आई है बहुत ही सुपर और पावरफुल आपको खबर देने जा रही हूँ कि भगोड़ी एक के बाद एक नए कांड कर रही है। आपने जैसे कि देखा बीच में उसने सर फोड़ा हुआ था। अब ये समझ में नहीं आया, कई लोगों ने कहा कि लप्पू ने इसके सर पे मार दिया था। यहाँ पे आप गौर से देखना, आज एक रील है उस पर आज निशान साफ नजर आ रहा है। और दूसरा ये जो इसका जो ताज़ा ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि ये भागने के फिराक में है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो सूत्रों के हवाले से मुझे इसकी खबर मिली है उससे ये पता चला है कि भगोड़ी भारत छोड़कर भागने के फिराक में है। नए नए पैतरे ढूंढ रही है भाई, किस कोने से कैसे निकला जाए, कैसे भारत से निकल कर आप पाकिस्तान भागूं। क्योंकि इसने जब भारत एंट्री किया था उस समय इसने बड़े नए नए पैतरे अपनाए थे। सोचिए ना, 4 बच्चों को लेके लगेज साथ में लेके सामान के साथ एक बंदी पाकिस्तान से नेपाल एंट्री कर जाती है, नेपाल से भारत। जो कि कितना इसने सर्वे किया होगा, कितने लोगों को इसको मदद किया होगा, कितने लोगों ने भारत एंट्री में इसका साथ दिया होगा। क्योंकि 4 बच्चों को लेके गैर मुल्क में आना बहुत ही मुश्किल है और उसके साथ ही 3 देशों का बॉर्डर क्रॉस करना जो भगोड़ी ने इजीली कर लिया। और बहुत सारे लोगों के खुलासे आएंगे क्योंकि अब इस पर कोर्ट का शिकंजा कस चुका है और कानून के डर से भगोड़ी थर थर कांप रही। इसकी हालत खराब है। आप देख रहे हो, लाइव आती थी तमाम जो बदतमीजियां करती थी, लाखों में इसका डॉलर आ रहा था। जो इसका 17,000 डॉलर आ रहा था उससे घटकर इस बार इसका 700 डॉलर आया है। सोचिए, कहाँ 700 कहाँ 17,000। जो जमीन से नीचे इसको पटक दिया गया है और ऊपर से इस पे कानून का डंडा बच चुका है। 1.5 साल से जिस छुछंदर के साथ रहते रहते उब गई है, हर चीज से इसका मन भर गया। क्योंकि एक ऐसी महिला है जिस चीज से इसका दिल भर जाता है या जब इसकी मन की नहीं होती है ये आपने अपने बॉडी में कट लगाना शुरू कर देती है, अपने आप को बीड़ी या सिगरेट से जलाना शुरू कर देती है, दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अब फिलहाल भगोड़ी इतना उब चुकी है, चारों तरफ से इसको कुत्तों की तरह काटने को भारत की पब्लिक जा रही है। जैसे हमें ही ले लो, हमें भी आप कुत्ता समझ सकते हो क्योंकि आप लोग कहते हो ना, भौंकते हो, तो हम ये कह सकते कि हम अब इसके पीछे पड़ चुके हैं। और अब भगोड़ी भागने के फिराक में तरह तरह के पैतरे ढूंढ रही है। ये अपना दिमाग लगा रही है कि कहाँ से कौन मेरी मदद कर सकता है, कहाँ से मैं कैसे चीज़ों को कलेक्ट कर सकती हूँ, कैसे भारत से निकलने का मैं तरीका ढूंढ सकती हूँ। और ये 100% मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसकी जरा सा भी मदद करता है भारत से भागने में, ये अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाएगी भाई। जैसे ये पहले पाकिस्तान में अपने बच्चों को छोड़ के भारत आई और भारत घूमकर फिर चली गई, फिर दोबारा भारत आई, फिर घूमकर फिर चली गई। तीसरी बार इसको किसी मुद्दे के तहत लाया गया, किसी के थ्रू लाया गया है और इसे बहुत सोच समझ कर लाया गया और इसको यहाँ रुकने के लिए बच्चों को मोहरा बनाकर दोबारा ये गई है, तब बच्चों को लेकर आई है। तो सोचिए, जो औरत इतनी बार बच्चों को छोड़ के जा चुकी है, अगर उसे अपने बचने के लिए ये लगेगा कि बच्चों को छोड़ के जाना, 4 बच्चों को लेके भागेगी कहाँ। अगर इसे भागना होगा किसी भी हालात पे ना, हमारी जब ये बॉर्डर पे सिक्योरिटी को धोखा दे सकती है तो रविपुरा में अगर कोई पुलिस लगी भी होगी तो क्या ये उनको धोखा नहीं दे सकती है। गांव की सरहद में उन पुलिस वालों को यह धोखा नहीं दे सकती। अगर इसे भागने का मौका मिला, बॉर्डर से किसी ने क्रॉस करा दिया, नेपाल बॉर्डर पार करा दिया या पाकिस्तान का किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में भागने की तैयारी में होगी, क्या आपको लगता है बच्चों को साथ में ले जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपने इसके वीडियो में देखे होगा बच्चे कहीं नजर नहीं आते। अब ये वीडियो देखने के बाद ये कहेगी मैं बच्चों को इसलिए नहीं लाती, मैं बच्चों को उसलिए नहीं लाती, पब्लिक ये करती, पब्लिक वो करती। पब्लिक उन 4 बच्चों के ही लिए आवाज उठा रही है। भगोड़ी तेरे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, तेरी कोई औकात नहीं, कोई तेरे पे बात नहीं करना चाहता। वो गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए हम आवाज उठाते हैं। जिस दिन वो पाकिस्तानी 4 बच्चे चले जाएंगे उस दिन तेरे ऊपर आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई बात भी नहीं करेगा तेरी। तो दोस्तों, अब मेरे पास उड़ती उड़ती ये खबरें आ रही है कि दीदी ये यहाँ से भागने के फिराक में नए नए पैतरे ढूंढ रही है। इसको रातों को नींद नहीं आ रही, ये सो नहीं पा रही है। जहाँ जहाँ इसके संपर्क है यहाँ वहाँ संपर्क कर रही है और ये सो नहीं पा रही, खा नहीं पा रही है, बेचैन है। इसने जो जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया था
इसने हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करी, इसने गुलाम हैदर को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करी, इसने मोबिन मलिक सर पर वार किए, पर्सनल अटैक किए। उसके बदले में इसके चैनल पर दिक्कतें आ गई और इसका चैनल डाउन पड़ गया और कानूनी डंडे भी इस पर कस चुके हैं। अब ये धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब ये सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि मुझे किसी तरीके से, किसी भी कीमत पर यहाँ से निकाल दिया जाए और मैं यहाँ से बच निकलूं। मैं बच्चों को भी छोड़ जाऊंगी और मैं श्योर हूँ ये बच्चों को भी छोड़ जाएगी। ये आती है ना, कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। हमें पता तुझे कितना फर्क पड़ता है और हमें पता है लप्पू को कितना फर्क पड़ता है, तोतले को जो बोल भी नहीं पाता। भगोड़ी तेर को क्या कहे, असली गुनहगार तो लप्पू है जिसने अपने देश के साथ गद्दारी करी। असली गुनहगार हमारे भारत का लप्पू है जिसने अपने देश के साथ गद्दारी करी और हमारा देश इसको कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है जिसने हमारे एक ऐसी घुसपैठियों को भारत में लाकर बैठाल दिया। साथ में लप्पू का परिवार अब इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सामने नहीं आ रहा है। बबीता रानी इसकी वीडियो डाल रही है लेकिन बबीता रानी भी इसके साथ में नहीं आ रही है। सभी लोगों ने एक के बाद एक इसका साथ छोड़ दिया। कुछ ग्रुप जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, वो भी अब थोड़ी थोड़ी दूरी पे चले गए। और जिस तरीके से औरत यहाँ पे आई थी, जिस मकसद के लिए, वो मकसद इसका हवा हो गया, वो करने में कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इसने कई ऐसे वो भी दिए थे, हिंट दिए हुए थे, भाई मैं अपना मिशन पूरा करके आऊँगी, ये तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान से लगातार इसकी पुरानी वीडियोज उठा के लोग इसके सच को दिखा रहे हैं। जो ये झूठ बोलती है ना, वो सारे सच। आज मैं किंजा के चैनल पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये बोल रही है कि मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, अपने मुल्क से तो बहुत प्यार है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ ही होगा। मतलब ये कहती ना पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। आज किंजा ऑफिशियल के चैनल पे आप जाके वीडियो देखना, इसने बोला है पाकिस्तान बहुत प्यारा है, पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती, समझो, जा नहीं सकती। वायरल हो गई तो पाकिस्तान में पता चल गया, वरना ये यहाँ से वापस जाने के लिए इसका वीज़ा भी था। ये क्यों नहीं गई, इसका कारण भी ये कोर्ट में बताएगी। इसके बहुत सारे राज है कोर्ट में खुलने बाकी हैं। अब इस पर ट्रायल चल चुकी है क्योंकि एक के बाद एक उस पर सुनवाई होगी। और मुझे तो इस बात पे ताजुब होता है कि लप्पू वहाँ पे जवाब क्या देगा भाई, जो यहाँ पे तोतला जाता है, जिसकी जुबान नहीं खुलती है, जिसकी जुबान खुलने में बेचारे को कुछ शब्द कुछ और बोल देता, तो वहाँ पे कोर्ट पे क्या बोलेगा। बड़ा ताजुब है ना। वहाँ पे तो सीमा भी नहीं होगी जो इसको ठस के मार के रोके, भाई तू गलत बोल रहा है। और इनने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब ये बेचारी उस मौके को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो कहते सीमा भाग भाग, सीमा भाग 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 भाग, भारत से भागने की कोशिश करो ताकि तेरा एनकाउंटर हो बहुत जल्दी। आप जानते हो ना, जब अपराधी भागता है तो उसका एनकाउंटर भी हो जाता है। और अब सीमा भागने की फिराक में है, मुझे खबर मिली और खबर पक्की है। मैं ऐसी वैसी खबरें यहाँ पे नहीं देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब लप्पू के साथ प्यार का नाटक करते करते, पिटते और लोगों की बातों ने इसके दिमाग को इतना झकझोर दिया। पहले से अपनी भड़ास निकाल देती थी। सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो सामने आके गाली दे के, मतलब गालियाँ भी इस तरीके की आपने देखी होंगी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के अपनी भड़ास निकाल लेती थी। अब इसके पास वो चारा भी नहीं है, जिसमें भी ऐसा करती है वही वीडियो इसका डिलीट हो जाता, उसी पे स्ट्राइक आ जाता। तो ये बेचारी के पास अब वो रास्ता भी नहीं बचा। ये अंदर खाने इतनी घुट चुकी है कि मैं कहाँ यहाँ से कैसे भागूं। प्यार का नाटक कब तक करेगी, बुढ़ापे के 40 साल बीत गए, 45 साल तक थोड़ी ना प्यार का नाटक चलेगा। अब इसके हर हथकंडे फेल हो गए और साथ ही गुलाम हैदर के भारत आने की प्रोसेस जारी हो चुकी है। कल इसका कोर्ट का ट्रायल है, देखिए क्या यहाँ पे खबर आती है, वो भी आनी है। एक के बाद एक अब कोर्ट में कानूनी जंग छिड़ चुकी है। और जो लोग कहते हैं सीमा के नाम से कमा रहे हो, तो भैया आपका धन्यवाद, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये आपकी सोच, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन 4 बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, गुलाम हैदर बेचारा एक मजबूर बाप के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके लिए आप कुछ भी कहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस बात का पड़ता है कि यह कब जाएगी जेल या पाकिस्तान डिपोर्ट। गुलाम हैदर के वो 4 बच्चे जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो कब पाकिस्तान जाएंगे,
कब हम पाकिस्तान से उन बच्चों का वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक ऐसी माँ है जिसने बच्चों के भविष्य को दागदार कर दिया, और ऐसी माँ के रहते बच्चों का फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं रह सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।